श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि। महापुरुषों की महिमा, आज इस विषय पर हम श्रवण करेंगे। संसार में सबसे अधिक संख्या तो सांसारिक भोगों में आसक्त मनुष्यों की ही है। भगवान प्राप्ति के साधन में लगे हुए अच्छे पुरुषों की संख्या भी कुछ अंश में देखने में आती है, पर महापुरुष तो बिरले ही हैं, और जो हैं उनसे लोग पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसके मुख्य कारण दो हैं। एक है अश्रद्धा और दूसरा पहचानने की योग्यता का अभाव। श्रद्धा या तो श्रद्धावान पुरुषों के संग से होती है अथवा अंतःकरण की शुद्धि से, पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत कम है, और जो है भी उनमें हमारी श्रद्धा नहीं है। महापुरुषों को न पहचानने का कारण भी अश्रद्धा ही है। मनुष्यों की दृष्टि स्वभावतः दोष दर्शन की ओर ही अधिक रहती है, जिसके कारण श्रद्धा पहले तो कठिनता से उत्पन्न होती है, और होती है तो उसका स्थिर रहना बड़ा ही कठिन होता है। अच्छे पुरुषों में भी लोग दोष बुद्धि कर ही लेते हैं। साक्षात भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारी विशेष श्रद्धा के पात्र हैं, परंतु दोष दृष्टि वालों को उनके चरित्र की आलोचना करने पर उनमें भी दोष मिल ही जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो श्री रामचंद्र जी के चरित्र में अनेक दोष और संदेहजनक स्थल मिल ही सकते हैं, पर जिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोषों का बहुत कुछ परिहार करने की चेष्टा की है, उनके मानस में भी अज्ञ और अश्रद्धालु लोग भी 2-3 स्थलों पर संदेह, तर्क और अश्रद्धा कर बैठते हैं। उनका कहना है कि राम ने बलि को छिपकर बाण द्वारा मारा और शूर्पणखा के साथ मजाक किया, और अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर भी निरपराधिनी सीता का परित्याग करके लोक निंदा को अधिक महत्व देकर न्याय और आत्मबल की न्यूनता दिखलाई। इसके सिवा श्री राम साधारण मनुष्यों की भांति सीता के लिए विलाप करने और जोर जोर से रोने लगे। इसी प्रकार श्री कृष्ण की बाल लीला में वे चोरी, व्यभिचार और झूठ आदि के दोष लगाते हैं, और उनके प्रौढ़ावस्था के कार्यों में भी अनेक दोषों की कल्पना करते रहते हैं। जैसे युधिष्ठिर को मिथ्या भाषण के लिए प्रेरित करना, युद्ध क्षेत्र में शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा को तोड़कर आवेश और क्रोध में आकर उन्मत्त की भांति भीष्म के सम्मुख दौड़ना, इन स्थलों पर उन्हें श्री कृष्ण में मिथ्या भाषण, प्रतिज्ञा भंग और अनुचित व्यवहार के दोष प्रत्यक्ष दृष्टिगत होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोष देखने वालों को तो निर्विकार अवतारों में भी दोष मिल ही सकते हैं और मिल ही जाते हैं, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। परंतु बात तो यह है कि हम विषय विमूढ़ जीव भगवान की लीला और उनके कार्यों को क्या समझे। उन पर किसी प्रकार का कानून तो लागू है नहीं, और यदि है भी तो हम उसे समझ ही कैसे सकते हैं। जब ज्ञानी की क्रियाओं को समझने में भी हमारी बुद्धि जवाब दे देती है, तो फिर साक्षात मायापति ईश्वर के कार्यों को विचारते और समझने की हम में योग्यता ही क्या है। यदि हम स्वभाव दोष से उनको तर्क की कसौटी पर कसने का निंदनीय प्रयास करें, तो यह हमारी बुद्धि, हमारी युक्ति और तर्क के आधार पर ही ईश्वर की सिद्धि हुई, और फिर ईश्वर में ईश्वरत्व ही क्या रहा। ऐसी दशा में तो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के योग्य प्रमाणित नहीं होता, किसी पर भी श्रद्धा नहीं की जा सकती। पर हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि उत्तम क्रियाशील ज्ञानी की समस्त क्रियाओं को हम समझ नहीं सकते, अतः उनमें शंका करनी किसी भी प्रकार से उचित नहीं। यदि श्रद्धा की कमी के कारण उनमें कोई दोष दिख भी जाए
तो विचार द्वारा मन में समाधान करने की चेष्टा करनी चाहिए। इतना करने पर भी यदि संतोष न हो तो श्रद्धा और विनय पूर्वक उन्हें पूछकर भी संदेह निवृत्त किया जा सकता है। महात्माओं को न पहचानने में प्रधान हेतु अंतःकरण की मलिनता से पैदा हुई अश्रद्धा ही है। जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो अश्रद्धा को प्रायः साथ ही लेकर जाते हैं। हम इसी बात की परीक्षा करते फिरते हैं कि किन महात्मा जी इसमें कितना पानी है। दुख की बात तो यह है कि हम एक साधारण वैद्य की भी इतनी परीक्षा नहीं करते, और वह चाहे नितांत अज्ञ ही हो, पर फिर भी हम अपना जीवन सर्वतो भावेन उसको समर्पण कर देते हैं। यदि वह विष पिला दे तो भी हम उसे पीने में नहीं हिचकते। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि कोई ढोंगी मनुष्य महात्मा बन बैठा हो तो उसी में अंधे होकर श्रद्धा कर लेनी चाहिए। श्रद्धा करने की आवश्यकता है सच्चे महापुरुषों में, पर जब तक हमको ऐसे पूर्ण महात्मा न मिले तब तक हम जिन्हें अपनी बुद्धि से अच्छे पुरुष समझे उन्हीं के सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। दुर्गुण तो किसी के भी नहीं लेने चाहिए। उपनिषद में कहा है कि यान्यन्वदानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि नानि तोयोपाया अस्यानि नो इतराणि। गुरु कहता है कि हे शिष्य, जो शास्त्रोक्त कर्म है उन्हीं का तुम्हें आचरण करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध का नहीं। हम में भी जो अच्छे कर्म हैं केवल उन्हीं का तुम्हें अनुकरण करना उचित है, दूसरे निंदनीय कर्मों का करना नहीं। पूर्ण महात्माओं के दर्शन हो जाए तब तो कहना ही क्या है, क्योंकि उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वे पूर्णतः तुले हुए होते हैं। जैसे एक व्यापारी अपनी दुकान का माल तौल कर ग्राहकों को देता है, अंदाज से नहीं, इसी प्रकार महापुरुष की वाणी का प्रत्येक शब्द उसके हृदय रूपी तराजू पर तुल कर आता है, और उनके वाक्य अमूल्य होते हैं, उनकी क्रियाएं अमूल्य होती हैं, और उनका भजन अमूल्य होता है। उनके मन, वाणी और शरीर के प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण और तात्विक होते हैं। उनकी मौन अक्रिय अवस्था में भी विश्व कल्याण का उपदेश भरा रहता है। अतः उनका भाषण, स्पर्श, दर्शन, कर्म, ध्यान और यहाँ तक कि उनकी छुई हुई वस्तु भी पवित्र समझी जाती है। भगवान ने ऐसे ही महापुरुषों का अनुकरण करना बतलाया है। यद्दाचरति श्रेष्ठ अस्तवदेव तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक अस्तदनुवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता के ही अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 21 कि वे जो कुछ प्रमाणित कर देते हैं स्वयं चाहे न करें और केवल कह दें कि मैं अमुक्त कार्य को अच्छा मानता हूँ, लोग उसी को प्रमाणिक मानने लगते हैं। उनका उपदेश, उनको किया हुआ नमस्कार, उनके साथ किया हुआ संभाषण सभी कुछ कल्याणकारक होता है। ज्ञान प्राप्ति द्वारा आत्मोद्धार के लिए उन पुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 4 में श्लोक संख्या 34 कि तद्विद्वी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उन तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली भांति दंडवत प्रणाम, सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्नों द्वारा उस ज्ञान को ज्ञानी, वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार के पुरुष यदि हमें मिल जाएं और फिर हम उन्हें पहचान कर उनका अमोघ संग को करें तथा उनकी बातों को लोहे की लकीर ईश्वर की आज्ञा के तुल्य मानकर काम में लावें तो हम अपना तो क्या दूसरों का भी कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। गंगा के स्नान पान से जिस प्रकार बाहर भीतर की पवित्रता होती है, उससे भी बढ़कर महात्माओं का संग पावन करने वाला होता है।
दुर्भाग्यवश यदि ऐसे सिद्ध भक्तों की प्राप्ति न हो अथवा होकर भी यदि हम उन्हें पहचान न सके तो दूसरे दर्जे में शास्त्रों और देवी संपदा वाले साधनों को आधार बनाना चाहिए। शास्त्रों की अधिकता और उनमें प्रतिपादन विषयों की गुणता को न समझ सकने के कारण केवल गीता ही हमारे लिए पर्याय और पर्याप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान ने इसमें सब शास्त्रों का सार भर दिया है। अतः सर्वस्व का नाश होने पर भी गीता और महात्मा पुरुषों की बात नहीं टालनी चाहिए। इतनी श्रद्धा हो जाने पर फिर कल्याण होने में देरी का कोई काम नहीं। जिस माता के गर्भ से ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हो वह निसंदेह ही पुण्यमयी और सौभाग्यशालिनी है कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगवत जास सुत होई। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। ऐसे महापुरुष भागीरथी की तरह स्वयं पवित्र और दूसरों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। शास्त्रकारों ने तो महात्माओं की महिमा गंगा से ही बढ़कर बतलाई है। इस विषय की निम्नलिखित कथा प्रसिद्ध है कि एक बार गंगा ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह प्रार्थना की कि महाराज, असंख्य पापियों के दल मुझ में स्नान करके अपने अनंत जन्मों के पाप छोड़ जाते हैं, फिर मेरे लिए भी तो ऐसा कोई उपाय होना चाहिए कि जिससे मैं भी पाप मुक्त और पवित्र बन सकूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी बोले कि गंगे, संतों के होते हुए तुम्हें चिंता की किस बात की है। उनके चरण स्पर्श मात्र से तेरे समस्त पापों का तत्काल विध्वंस हो जाएगा। वास्तव में संतों की चरण रज से में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसे मस्तक पर रखते ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवत भक्त पवित्र को भी पवित्र करने वाले होते हैं। तीर्थार कुर्वन्ति तीर्थानि, नारद सूत्र में कि वे जहाँ तप करते हैं वही भूमि तीर्थ बन जाती है और तीर्थों का तीर्थत्व संतों और प्रभु के संग से ही माना जाता है। जहाँ भगवान ने वास किया अथवा महापुरुषों ने तपस्या की वही स्थान तीर्थ बन गया। कपिलायतन और भरद्वाज आश्रम में के दर्शनार्थ लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ कपिल और भरद्वाज ने तपस्या की थी। पंचवटी और चित्रकूट की पवित्रता भगवान श्री रामचंद्र जी के वहाँ निवास करने के कारण ही मान्य है। नर नारायण की तपोभूमि होने के कारण ही बदरिका आश्रम के दर्शनार्थ लोग कठिन कष्ट सहकर भी जाते हैं। पुरुषों को वानर सेना ने पुल को वानर सेना ने बनाया था। इसी से आज सेतुबंध रामेश्वरम के पाषाण खंडों को लोग पूज्य मानते हैं। भक्त जो क्रिया कर जाते हैं वह लाखों वर्षों के बाद भी पूजित होती है। नैमिषारण्य में संत एकत्र होकर हरि चर्चा क्रिया करते थे, इसी से वह स्थान तीर्थ माना जाता है। अवध और सरयू की महिमा प्रधान कारण श्री रामावतार ही है। मथुरा, गोकुल और वृंदावन आदि तीर्थ श्री कृष्ण अवतार के कारण ही इतने अधिक मान्य और पूजित हैं। संसार में जितने भी तीर्थ और देव स्थान हैं, उन सबकी महिमा के प्रधान कारण भगवान और उनके भक्त ही है। परम पावनी भागीरथी प्रभु चरणों के प्रभाव से ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। श्रोत साम अस्मि जाह्नवी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 31। कहीं कहीं तो भक्तों की महिमा भगवान से भी बढ़कर बतलाई गई है। यथा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। इन चौपाइयों में श्री राम की निंदा नहीं समझनी चाहिए, इनसे उनकी महिमा और भी बढ़ती है। यद्यपि प्रत्यक्ष में इनके द्वारा भक्तों की महिमा ही प्रकट होती है, पर वस्तुतः यह महिमा भगवान की ही है, क्योंकि उनकी महामहिमा से ही भक्त महिमान्वित होते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग मिलना बड़ा ही कठिन है और पुण्य के प्रभाव से ही उनकी प्राप्ति होती है। कि पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, असत संगति संसृति कर अंता। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 25 में कि अन्ये तो विमजानन्नः सुन्वा अन्येन भ्य उपासते ते अपि चति तरन्येव मृत्यु श्रुति परायणा।
दूसरे यानी जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से यानी तत्व के जानने वाले महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं। उनके कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर होकर साधन करते हैं। इससे वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण सभी शास्त्रों में स्थान स्थान पर महापुरुषों की महिमा का एक स्वर से गान किया गया है। फिर परमात्मा की गुण गरिमा की तो बात ही क्या है। उनकी महिमा का जितना भी गान किया जाए सभी थोड़ा है। महात्माओं की अथवा वैभव संपन्न सांसारिक लोगों की जो कुछ भी बड़ी से बड़ी महिमा हमारे देखने में सुनने में आती है वह सब वास्तव में भगवान की ही महिमा है। भगवान ने कहा है श्री गीता के अध्याय संख्या 10 में श्लोक संख्या 41, यदद्धिभूति मतस्वत्वम श्रीमद्विर्जितमेव या तत्तद्देवावगच्छ त्वं मा तेजो असंभवम। हे अर्जुन, जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और सत्य युक्त वस्तु है उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। ऐसे महामहिमा प्रभु के या प्रेमी भक्तों के समागम द्वारा भी जो मनुष्य लाभ नहीं उठा सकते उनके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने ठीक ही कहा है कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी तो साधु संग के सुख को मुक्ति के सुख से भी अधिक आदर दिया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुलाई कयंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि बिना सत्संग के मनुष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता। अब बिनु सत्संग न हरि कथा, अतहि बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। इस प्रकार महात्माओं के अमोघ संग और महती कृपा से जो व्यक्ति परमात्मा के रहस्य सहित प्रभाव को तत्व से जान जाता है वह स्वयं परम पवित्र होकर इस अपार संसार सागर से तरकर दूसरों को भी तारने वाला बन सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।